पहले हम नीट देखते थे तो इसमें है ना आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप। भारत जैसे भारत था, संविधान में भारत और इंडिया लिखा पड़ा है, तो इंडिया की जगह आप भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन। इसका देश का नाम क्या है? इंडिया है कि भारत है? भारत भी है और इंडिया भी है। भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। इंडिया और भारत में अंतर है, सुनिए। ये फंस गया। हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हिंदू नाम किसने दिया था? अब बेटा मौज कर दी। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। मोदी जी के फैन है? फैन है। कैसे लगते हैं मोदी जी? मोदी जी ठीक रखते हैं। ठीक लगते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, अब आगे बिहार देखना, में कौन आगे अच्छा देखना। लगता है मोदी जी के अलावे? नीतीश बाबू नीतीश, तेजस्वी जी नहीं? तेजस्वी जी तेजस्वी जी? चुपचाप से बोल देते अच्छा, धीरे से बोल रहे हैं। अच्छा, तो नीतीश कुमार का क्या नाम दिए थे? इसलिए थोड़ा पॉलिटिकल काम है। बड़े खतरनाक लोग हैं। बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है, बिहार में मेरा तलवार परिवार है। लेकिन एक सेकंड, तो हमें रोहिंग्या कहा जा रहा है, बांग्लादेशी कहा जा रहा है। मैं अपने उन सभी संगी साथियों और देश के निवासियों से पूछता हूँ, मेरे अपने सारे भाइयों से पूछता हूँ जो अभी तक पाकिस्तान के हिंदुओं की फिक्र कर रहे थे, ईरान के हिंदुओं की फिक्र कर रहे थे, उनको फिक्र थी कि हमारे हिंदू बेघर हो रहे हैं। हम क्या हैं? हम हैं क्या? ये यहाँ के सारे लोग क्या बांग्लादेशी पाकिस्तानी हैं? ये विजेंद्र गुप्ता ने कहा था हमारी सरकार बनेगी 60 दिन के अंदर हम आपको रोजगार देंगे। है किसी पत्रकार में हिम्मत कि उसके घर पर जाकर माइक लेकर पहुंच जाए, पूछे मत कीजिए, अपनी हैसियत पे रहिए। बीजेपी के लिए ढोल बजाते थे इलेक्शन में हम खुद। बीजेपी के लिए ढोल हाँ जी, उनके इलेक्शन में खुद ढोल बजाने जाते थे हम। राज जो है। हाँ, अब वो हमारा ढोल बजा रहे हैं। ये भाइयों, डबल इंजन हो या ट्रिपल इंजन, अगर ड्राइवर गंजेड़ी हो और कंडक्टर तड़ी पार, तो यात्रीगण अपनी और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। कैसा? 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके हो। 2025 में क्या चेंजिंग रहेगी, आप ये बताइए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ही राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना। ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। आज हमको क्या करना है ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है। बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। आज हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन दिखता है हमें तो 400 साल 500 साल पुरानी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? क्या बात कर रहे हो आप? जान दे देंगे इसके लिए। प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है। अरे आप अंधभक्त मत समझिए, मैं चुनौती के साथ जवाब भी देता हूँ। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बेवकूफ ना। ठीक है। आता 2014 के पहले हमारे देश में ऐसा कौन सा जगह नहीं था जहाँ पर धमाका नहीं होता था। दिल्ली धमाका, बम्बे धमाका, चंडीगढ़ धमाका, लखनऊ धमाका, गुवाहाटी धमाका, पुणे धमाका, नासिक धमाका, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन में धमाका, बस। अभी बदला था भाई। तो जी 2014 के बाद बेंगलोर ब्लास्ट 28 दिसंबर 2014, जम्मू हमला 20 मार्च 2015, मणिपुर हमला 4 जून 2015, गुरदासपुर हमला 27 जुलाई 2015, पठानकोट हमला 2 जनवरी 2016। पठानकोट हमले में तो बकायदा पाकिस्तान की आईएसआई को बुला के कहा था हमारे यहाँ आ जाओ और जांच कर लो। ये थी मोदी जी की गजब बेइज्जती है। कासिम बकार, आप कहते थे देखिए टेलीविजन चैनल पे विकास की बात नहीं होती। टेलीविजन चैनल्स पर देखिए कोई बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये मुगल की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है। आज आप खुश हैं कि अब विकास की बात हो रही है? अब आपको खुशी है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है, तो आप भी उधर जाएंगे तो जल्दी दिल्ली पहुंच जाएंगे? अभी बदला था भाई कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये हो गया। ये क्या भारत का या उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है?
दूसरी बात, जहाज लैंड कर गए, फाइटर प्लेन लैंड कर गए। सर फाइटर प्लेन इस वक्त लैंड करना चाहिए था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में तो आप लैंड नहीं कर रहे हैं। वहां तो चाइना घुसकर हमारी सीमा में अपना गांव बना ले रहा है। जहां लैंड करना वहां नहीं कर रहे हैं। ये क्या बात करते हैं यार? अब मैं सुन रहा हूं साहब कि वो जहाज लैंड कर गया एक्सप्रेस वे पर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। तो वो आगरा एक्सप्रेस वे पे क्या कबूतर लैंड किए थे या ई रिक्शा लैंड कर गया था? क्या लैंड कर गया था आगरा एक्सप्रेस वे पर? जवाब दे दीजिए मुझे। हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने जिन्हें पलटू राम कहा, आज उन्हें सत्ता के लिए अपना राम बना लिया। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए। ये चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो रहे। लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ बिहार में बना सकते हैं सरकार। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात। रुको जरा, सब्र करो। बिहार में माँ और बहन नीतीश कुमार की सभा में जाने से भागेंगे। अच्छा, और ये उन्हीं के साथ खड़े होकर शपथ ले रहे हैं। जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 22 जनवरी तक हर तरफ गाने बज रहे थे, राम आए हैं। 23 जनवरी से दूसरा गाना बजने लगा, पलटू राम आए हैं। हमारे देश में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, ये पार्टियां नहीं है, डाकुओं के गिरोह हैं ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई तो ऐसा काम होगा योगी आदित्यनाथ सरकार का जो अखिलेश यादव को लगता हो कि नहीं भाई बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है काम। क्या हुआ है? ट्रैफिक सिपाहियों से ज्यादा सड़कों पे सांड दिख रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, अखिलेश जी, जिस अयोध्या से लेकर के लखनऊ आ जाएं, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड न दिखाई दे तो बताइएगा मुझे आप। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। गजब बेइज्जती है। सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। और बहुत गर्व से कहता हूँ, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता। ठीक है, समझ गया। किसी आदमी में भी डाल दोगे, पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए, कोई सेना का सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे, तो आप डाल दोगे उसमें। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग और कम पढ़े लिखे लोग एक साथ अगर रहेंगे तो कम पढ़ा लिखा वाला ज्यादा बोलेगा और पढ़ा लिखा वाला चुप हो जाएगा। और ये प्रक्रिया अगर लंबे समय तक जाएगी तो पढ़े लिखे लोग दब जाएंगे। यही हो रहा है। बात तो सही है। तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। गजब बेइज्जती है। मोदी की एक ही जाति है, गरीब। मैं गरीब जात का हूँ, मैं गरीबी से ही निकल करके यहाँ पहुँचा हूँ। गरीबी ही मेरी प्रेरणा रही है। रसोई में लकड़ी पर खाना बनाने में जो तकलीफ होती है वो मैंने बचपन से देखी है। बिना बिजली के अंधेरे में डिबरी जलाकर रात भर पड़ा हूँ। हर तरह की तकलीफ सहते मैंने भी अपने परिवार को और करीबियों को देखा। क्या भयंकर मैनिपुलेटर आदमी है। क्या मैनिपुलेट कर लेते हैं क्राउड को यार। मतलब वो क्राउड को अपने वो पास्ट के बारे में इमोशनल कर रहे हैं जिनका प्रेजेंट वही है। वो गरीबों के पैसों से गरीबों को बता रहे हैं कि वो कितने गरीब थे। मतलब आदमी सोच रहा मैं गरीब, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर के बोल रहा बेटा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आप ये बताओ, जब बिना काम किए लोग मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार है, 400 का सिलेंडर 1200 बेच रहे हैं, तो भी लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं। एक्टिवा गाड़ी 2014 में सिस्टर को दिया था 45-46 हजार के करीब। आज खरीदने जाना, दूसरी सिस्टर की शादी करना है, आज 1 लाख रुपए की आ रही है।
तो मोदी जी तो भाई उनकी देखिए, मोदी जी की मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। जब वो 3 रुपए की चीज 300 की बेच रहे हैं और लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं और बार बार वोट दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के लोगों को मंदिर तो दे दिया, और क्या चाहिए इन लोगों को। बात तो सही है। आपको बुरा लग सकता है, मैंने कहा गुलामों के देश में जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। मैं ये हकीकत दावे के साथ कह सकता हूँ, छाती ठोक के कह सकता हूँ, क्योंकि आज भी हम गुलाम हैं अपने अपने धर्मों के नाम पर। हम आज भी गुलाम हैं अपने मजहबों के नाम पर। हम आज भी गुलाम हैं अपने पार्टी के नाम पर। कोई यहाँ भाजपाई है, कोई यहाँ हिंदू है, कोई यहाँ मुसलमान है, लेकिन एक ऐसा बंदा नहीं है जो भारतीय हो। बात तो सही है। सुनिए, कॉमन सेंस लाइए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आप तो समझदार, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते? 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोला था, 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़ राम मंदिर, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना, देश का वो क्या क्या बोला था, और यानी ये हो गया 3 तलाक, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते हैं। जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे कभी। देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बात तो सही है। अगर मेरी बीवी बोले ना कि बीजेपी को वोट देना है, तो मैं मेरी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। क्या बात करता है यार? देंगे, तलाक दे देंगे। हाँ, मैं तलाक दे दूंगा उसको। कच्चा बादाम मित्रों, कच्चा बादाम। अनिल अंबानी का 53 बैंकों से लिया गया 49,000 करोड़ का लोन सिर्फ 450 करोड़ में सेटल हो गया। बाकी भक्तों को 5 किलो चावल मिलता रहेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।